हेलो गाइज, तो अभी हम कॉलर लगाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इस प्रकार से वी गला रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने वी गला बिल्कुल रेडी कर लिया है। उसके लिए आप पेपर पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बैक पार्ट के साथ फ्रंट पार्ट को इस प्रकार से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर अटैच करने के लिए मैंने आधे इंच का कपड़ा दबाया है। आप भी वैसा करिए। आपने जितना भी कटिंग में रखा है उतना ही कपड़ा आपको दबाना है। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को जोड़ लिया है। उसके बाद यहाँ पर मजबूती के लिए हम दूसरी सिलाई भी लगाएंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर दोनों सिलाई लग चुकी है। उसके बाद यहाँ पर जो पट्टी है आधे इंच की, उसको आपको बैक साइड में फोल्ड करते हुए इस प्रकार से नाखून खींच लेना है। नेक्स्ट हमें दोनों पार्ट को इस प्रकार से बीच में से फोल्ड करके जो बैक का गला है उसको आपको कटिंग करना है। यहाँ पर मैं 1 इंच का गला कटिंग करूँगा, आपको भी वैसा ही करना है। और इस प्रकार से आपको राउंड भी देना है बैक में। देखिए यहाँ पर गला बिल्कुल रेडी है, कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद हम अब कटिंग करेंगे कॉलर का। तो यहाँ पर मैं फर्मे का यूज़ करूँगा। अगर आपको सीखना है कि किस प्रकार से कॉलर का फर्मा बनाया जाता है तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको फर्मे पे सबसे पहले नाप लेना है कॉलर को। देखिए यहाँ पर ओपनिंग हमें बैक में रखनी है। तो यहाँ पर जो बीच में वी नेक है उसको आपको इस प्रकार से नाप लेना है और आपको फर्मे में ही एक्स्ट्रा इस प्रकार से बाहर की तरफ पट्टी रख देनी है। उसके बाद आपको निशान लगा लेना है और निशान पे ही आपको वहाँ तक क्या ही कॉलर पट्टी कटिंग करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ करूँगा और पेपर पेस्टिंग को आपको इस प्रकार से बीच में से फोल्ड कर लेना है। देखिए, और जो फोल्ड पाग है, जो बंद पार्ट है, वो मैंने अपनी तरफ रखा है और इस प्रकार से मैंने फर्मे को ऊपर रखना है। उसके बाद इस प्रकार से आपको मार्किंग कर लेनी है और मार्किंग के हिसाब से ही आपको पेपर पट्टी कटिंग करनी है। देखिए, पेपर कॉलर को इस प्रकार से आपको कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने निशान तक नहीं, यहाँ तक मैंने एक्स्ट्रा जो कॉलर है उसको भी काट लिया है, क्योंकि बैक में ओपनिंग है। अगर एक्स्ट्रा कॉलर दोनों साइड निकलता है तो उसको हम बाद में कटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कॉलर पट्टी रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर कॉलर पट्टी बिल्कुल रेडी है। उसके बाद कॉलर पट्टी को हम इनर में इस प्रकार से उरेप चिपकाएंगे। याद रखिएगा, इस उरेप कपड़े में कॉलर पट्टी चिपकाने से फिनिशिंग अच्छा आता है, तो वही आपको करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो इनर पट्टी है, जो इनर पे हमने कॉलर लगाया है, उसको आपको इस प्रकार से मेन कपड़े के साथ चिपका देना है। तो यहाँ पर सिलाई मैंने कॉलर पे नहीं लगाई है, पेपर पेस्टिंग पे नहीं लगाई है, उसकी एग्जैक्ट नीचे लगाई है और यहाँ पर मेन कपड़े के साथ मैंने इस कॉलर पट्टी को अटैच कर दिया। उसके बाद आपको इस प्रकार से आधा इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है और जो फालतू का कपड़ा है इस प्रकार से आपको कटिंग कर देना है। उसके बाद यहाँ पर गैस जो मेन कपड़ा है वो बिल्कुल इस प्रकार से अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर धार सिलाई लगाई है, जिससे कि जो फोल्ड हो रहा है मेन कपड़ा वो प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपको गैस क्या करना है, आपको इस प्रकार से सेंटर निकाल लेना है दोनों साइड कट लगा के। उसके बाद आपको इनर का कपड़ा ले लेना है और उस पर इस प्रकार से आपको पट्टी को रख देना है और ऊपर की साइड पे आपको सिलाई लगाना है। तो गाइस, यहाँ पर अब हम कॉलर को अंदर की तरफ कवर करने के लिए इनर का यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले कॉलर को इनर पर लगा लेना है और आपको जो मेन कपड़ा है उसको मिलाते हुए इस प्रकार से ऊपर से काट देना है। बाद में हम कट लगा देंगे इस प्रकार से। और उसके बाद आपको इस प्रकार से खोल के आपको अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। याद रखिए गाइस, आपको सिलाई इनर पे लगानी है, मेन कपड़े पे नहीं लगानी है। तो देखिए गाइस, इस प्रकार से आपको सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद आपको इस प्रकार से उल्टी साइड फोल्ड कर देना है और जो मेन कपड़ा है उसके साथ मिलाते हुए आपको इनर को कट कर लेना है, जिससे कि हमारी जो कवर पट्टी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। देखिए, अब हम कवर पट्टी को एक साइड से फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए आपको इस प्रकार से नाप ले लेना है। आपको मेन कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है और निशान बना लेना है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि जो इनर पट्टी है, जो कवर पट्टी है,
वो किस प्रकार से कहाँ तक फोल्ड करनी है, और निशान के हिसाब से ही आपको इस प्रकार से कवर पट्टी को एक साइड से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर पट्टी को एक साइड से फोल्ड कर लिया है और आप यहाँ पर जो मार्किंग है वो फिनिशिंग है वो भी देख सकते हैं। तो अब टाइम हो चुका है कॉलर लगाने का। तो यहाँ पर जो वी नेक है उसके बीच का नाप ले लेंगे इस प्रकार से, और उसी हिसाब से हम यहाँ पर कॉलर को लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जहाँ पर सेंटर का कट लगाया है वहाँ से कॉलर को फोल्ड कर लेना है और इस प्रकार से आपको मार्किंग कर लेनी है। और मार्किंग के आप दोनों साइड मिलाकर आपको इस प्रकार से कट लगा लेना है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कहाँ से कॉलर को लगाने की शुरुआत करनी है। तो देखिए, अब हम कॉलर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बैक में इस प्रकार से कट लगाएंगे। देखिए, कट लगा लेना है। तो कट लगाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने घड़ी लगा ली है और घड़ी के हिसाब से ही हम घड़ी की एक साइड पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम कहाँ तक सिलाई लगाएंगे, आपको जिप जितनी भी है लंबाई में उससे आपको 2.5 इंच कम पे निशान करना है और इस प्रकार से आपको सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम इस प्रकार से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाएंगे। याद रखें गाइस, यहाँ पर जहाँ पर हमने घड़ी लगाई है उस घड़ी के दोनों साइड पे इस प्रकार से सिलाई लगाई है और दो सिलाई के बीच में यहाँ पर हमने आधे इंच का गैप रखा है। इस प्रकार से बीच में से आपको कट कर देना है। देखिए, उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलर को लगा लेना है। तो हम क्या करेंगे कि इस साइड से कॉलर लगाने की शुरुआत करेंगे। उसके लिए आपको जो कुर्ती है उसको आपको राइट साइड पे रखना है और इस प्रकार से आपको आधे इंच का कपड़ा दबाते हुए इस प्रकार से निशान से आपको कॉलर लगाने की शुरुआत करनी है। याद रखिए गाइस, आपको यहाँ पर हल्के हाथों से कॉलर को लगाना है। कॉलर को आपको ढीला छोड़ना है और जो नीचे का कुर्ती का कपड़ा है उसको आपको थोड़ा बहुत टाइट रखना है और इस प्रकार से आपको आधे इंच का कपड़ा दबाते हुए कॉलर को एक साइड से लगा लेना है। देखिए गाइस, एक साइड से कॉलर लग चुका है। अब हम दूसरी साइड से कॉलर लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से जो कॉलर का छोर है इस प्रकार से नाप लेंगे, क्योंकि अब हम बैक साइड से कॉलर लगाने की शुरुआत करेंगे तो निशान निकालना ज़रूरी होता है। यहाँ पर कट के हिसाब से ही हम कॉलर लगाने की शुरुआत करेंगे। तो जहाँ पर कट लगाया है वहीं से हम कुर्ती को मिलाकर इस प्रकार से कॉलर लगाएंगे। देखिए, आपको इस प्रकार से कॉलर को लगाना है। आपको पहले जैसे किया था वैसे ही आपको हल्के हाथों से कॉलर को लगाना है और नीचे के कपड़े को आपको थोड़ा बहुत खींचना है और याद रखिए आपको इस प्रकार से मिलाते जाना है और लगाते जाना है। देखिए, बिल्कुल सावधानी से लगाइए और आपको फिनिशिंग का भी ध्यान देना है, कोई चुन्नट नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से आपको लगाना है। देखिए गाइस, यहाँ पर कॉलर लग चुका है। उसके बाद जो कवर पट्टी है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो आपको इस प्रकार से कवर पट्टी को फोल्ड करना है और लगाते वक्त आपको धार सिलाई लगानी है। तो देखिए गाइस, इस प्रकार से सावधानी से आपको कवर पट्टी लगानी है। याद रखिए गाइस, आपको कवर पट्टी को ज़्यादा खींचना नहीं है। अगर आप वैसा करोगे तो उसमें झोल आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल सावधानी से और आपको ढीला छोड़ते हुए लगाना है और बिल्कुल भी आटी और झोल नहीं आने चाहिए और इस प्रकार से आपको कवर करते जाना है। तो जो आधे इंच की सिलाई हमने कपड़ा दबाया था, आधे इंच का कपड़ा, उसको इस प्रकार से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और कवर पट्टी को लगाना है। देखिए गाइस, यहाँ पर कवर पट्टी लग चुकी है। देखिए, बिल्कुल रेडी है कॉलर लग के। देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम धार सिलाई लगाएंगे। देखिए, आपको ऊपर की तरफ धार सिलाई लगाना है, जिससे कि जो अंदर की बुकरम पट्टी है वो अपनी जगह पे रहे, बिल्कुल ही अपनी जगह पे हिले नहीं। देखिए, यहाँ पर धार सिलाई लग चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर बैक में जिप लगाएंगे। तो जिप लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो कॉलर का एक्स्ट्रा छोर है उसको इस प्रकार से काट देंगे
देखिए यहाँ पर दोनों पार्ट अच्छे से मिल गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इनर पट्टी लगाएंगे। तो आपको इनर पट्टी को इस प्रकार से रेडी कर लेना है। यहाँ पर हमने 3 इंच की चौड़ी इनर पट्टी काटी है। देखिए लंबाई हमने कट से ज़्यादा रखा है, जितना भी कट रखा है उससे इस प्रकार से ज़्यादा रखा है, लेकिन हम जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको दोनों तरफ से काट देंगे। तो यहाँ पर जितना भी कट है उस हिसाब से या आपको दोनों साइड पे 2-2 इंच का या 1.5-1.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रख के पट्टी की लंबाई कट करनी है। बीच में इसी प्रकार से घड़ी लगाकर सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर को मिलाते हुए कुर्ती के जो कट है उसको इस प्रकार से मिलाकर 5 इंच का सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। देखिए यहाँ पर तो नीचे आपको कट के नीचे इस प्रकार से वी बना लेना है सिलाई से। देखिए और इस प्रकार आपको दूसरी साइड को भी पट्टी के साथ अटैच कर लेना है, बिल्कुल सावधानी से। देखिए गाइस यहाँ पर मेन कपड़े में से धागे निकल रही है, तो उसको भी हम अच्छे से सफाई से एक साइड करते हुए दूसरी साइड को लगा रहे हैं। तो आपको भी वैसे ही करना है, बिल्कुल सावधानी से, क्योंकि अगर कोई भी धागा छूट गया तो वो रनर में फंस जाएगा और बिल्कुल रनर ख़राब हो जाएगा, जिप भी ख़राब हो जाएगी। उसके बाद हम इस प्रकार से बीच में से पट्टी को कट कर लेंगे और जहाँ पर वी शेप बनाया है वहाँ पर इस प्रकार से तीनों जगह पे कट लगा देंगे। उसके बाद इस प्रकार से पट्टी को बाहर की तरफ खोलना है और नाखून घिस देना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इनर की पट्टी है वहाँ पर हम धार सिलाई लगाएंगे। तो गाइस इस प्रकार से आपको धार सिलाई इनर की पट्टी पे ही लगानी है। उसके बाद जहाँ पर वी बनाया था वहाँ पर आपको फुट को उठाकर ही दूसरी साइड पे सिलाई लगानी है। याद रखिए गाइस, आपको सिलाई को मोड़ना नहीं है, घुमाना नहीं है, आपको फुट को ऊपर उठाकर ही दूसरी साइड पे फुट को रखना है। देखिएगा इस पट्टी लगने के बाद आपको पट्टी की दूसरी छोर को इस प्रकार से आधे इंच पर फोल्ड करते हुए 5 इंच की सिलाई लगा लेनी है और पट्टी को दूसरी साइड से भी पक्का कर लेना है। देखिएगा इस प्रकार से आपको एक साइड पे और दूसरी साइड पे भी वैसे ही करना है। देखिए पट्टी को इस प्रकार से सावधानी से रेडी कर लीजिए। देखिए अब बिल्कुल पट्टी, कवर पट्टी है वो बिल्कुल रेडी है। तो गाइज अब हम जिप लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो जिप होती है उसमें आपको ऑयल लगा लेना है। तो इसीलिए ऑयल लगाना होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसमें धूल मिट्टी फंस जाती है, जिसके कारण जिप लगाने के बाद बिगड़ जाती है। अगर आपने ऑयल लगा दिया है तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। जिप लगाने के लिए यहाँ पर मैंने सिंगल फुट का यूज़ किया है और इस प्रकार से हम जिप को लगाएंगे। देखिए गाइस, आपको नीचे से नाप लेना है और उसके बाद आप जिप जितना भी एक्स्ट्रा है उसको ऊपर की तरफ निकालना है और यहाँ पर आपको मेन कपड़े पे, याद रखिए गाइस, आपको इनर की पट्टी पे नहीं, मेन कपड़े पे इस प्रकार से जिप को लगाना है। तो एक साइड पे इस प्रकार से जिप को लगा लीजिए। देखिए तो यहाँ पर एक साइड लग चुका है। उसके बाद जिप को इस प्रकार से बंद कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर की तरफ कॉलर को मिलाते हुए दूसरी साइड पे कच्ची सिलाई लगाएंगे। देखिएगा पक्की सिलाई हमें नीचे से स्टार्ट करनी होती है, लेकिन हमें ऊपर कॉलर को मिलाना है, इसीलिए ऊपर हम कॉलर को मिलाने के बाद सबसे पहले कच्ची सिलाई लगाएंगे। देखिए इस प्रकार से कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो गाइस अगर आपको जिप लगाना है, सीखना है, आपको नहीं आता है, तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो कमेंट में बताइए आपको सीखना है या नहीं सीखना है। जिन लोगों को भी सीखना है कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, एक साइड पे हमने कच्ची सिलाई लगा दी है। कच्ची सिलाई लगने के बाद आपको क्या करना है, जो रनर होता है वो पूरा का पूरा खोल देना है, जिप को पूरा खोल देना है इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से आपको पूरा खोल देना है। उसके बाद आपको दूसरी साइड पे सिलाई लगानी है। देखिए
यहाँ पर आपको मैंने बताया था वैसे ही नीचे से स्टार्ट किया है। अब हम पक्की सिलाई लगा रहे हैं। देखिए इस प्रकार से पक्की सिलाई लगा लेनी है। देखिए गाइस इस प्रकार से आपको लगा लेना है पक्की सिलाई। और सिलाई लगने के बाद आपको गाइस क्या करना है कि जो धागा होता है उसको आपको इस प्रकार से हाथ से तोड़ना है। देखिए थोड़ा भी धागा छूट गया तो जीप को ख़राब कर देगा, रनर को ख़राब कर देगा। उसके बाद रनर को ऊपर की तरफ वापस से निकाल लेना है। देखिए इस प्रकार से बिल्कुल सावधानी से, आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, उससे क्या होगा कि रनर टूट जाएगा। देखिए यहाँ पर जीप बिल्कुल लग चुका है। देखिए नीचे भी फिनिशिंग देख सकते हैं, बैक में भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं, बिल्कुल लग चुका है। देखिए उसके बाद हम जिप को इस प्रकार से खोल देंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी है ऊपर की तरफ वो अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। उसके लिए आपको जिप को इस प्रकार से एक्स्ट्रा कट कर देना है और जिप को इस प्रकार से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पट्टी को भी इस प्रकार से फोल्ड कर देना है। फोल्ड होने के बाद हम यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे अंदर की तरफ, जिससे कि जो हमने जिप फोल्ड की थी वो बाहर की तरफ ना निकले। उसके बाद पट्टी को भी इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे और पक्का कर लेंगे। दूसरी साइड पे भी वैसा करेंगे जिससे कि हमारा कॉलर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो देखिए गाइस यहाँ पर कॉलर बिल्कुल रेडी है और यहाँ पर फिनिशिंग भी देख सकते हैं। देखिए कंप्लीट हो चुका है कॉलर। तो गाइस आपको हमारा काम कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।